हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय जिसका शीर्षक है अपठित गद्यांश, यानी कि बच्चों अनसीन पैसेजेस। तो बच्चों अनसीन पैसेजेस यानी कि अपठित गद्यांश क्या होते हैं, आइए जानते हैं इस पाठ में इसके बारे में। तो बच्चों अपठित का अर्थ होता है जो पहले कभी न पढ़ा हो, किसी लेख या कहानी का वह अंश जो आपने पहले न पढ़ा हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, जिनका उत्तर गद्यांश में ही कहीं होता है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भाषा की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसके माध्यम से बालकों की बोधगम्य शक्ति व उत्तर देने की क्षमता का मूल्यांकन होता है, यानी कि हमें पता चल जाता है कि बच्चों की जो बौद्धिक शक्ति है और उसकी उत्तर देने की जो क्षमता है वो कैसी है। तो बच्चों अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों वो कौन कौन सी बातें हैं, देखिए ये कुछ निम्नलिखित बातें दी गई हैं, आइए जानते हैं। अपठित गद्यांश को कम से कम 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। गद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। पढ़ते हुए महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। बच्चों रेखांकित यानी कि अंडरलाइन कर लेना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देने चाहिए। उत्तर स्पष्ट व सरल भाषा में होने चाहिए और वाक्य छोटे होने चाहिए। शीर्षक देते समय ध्यान रखें कि वह छोटा व गद्यांश के मुख्य विचार से संबंधित हो, यानी कि उस पूरे गद्यांश में क्या बात कही गई है वो उससे पता चले। तो बच्चों नीचे कुछ अपठित गद्यांश एवं उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं, इन्हें पढ़ के और समझते हैं। तो सबसे पहला अपठित गद्यांश है बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। उनका जीवन त्याग, तपस्या, दया और शांति का अनुपम उदाहरण है। उन्हीं के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच और धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव एवं आडंबरों का जमकर विरोध किया। साथ ही लोगों को सदैव सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। देश में स्वतंत्रता का सूर्योदय करने के लिए उन्होंने अनेक आंदोलन भी चलाए, जिनमें असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रमुख हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा आजीवन अपने आदर्शवादी विचारों एवं सिद्धांतों का पालन करने के लिए महात्मा गांधी का नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा। तो बच्चों ये एक अपठित गद्यांश था, यानी कि जो क्या था, एक ऐसा गद्यांश जो आपने पहले नहीं पढ़ा था। अब आपने इसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न भी पूछे गए और साथ ही साथ उसके उत्तर भी दिए गए हैं। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न है सत्य एवं अहिंसा के पुजारी कौन थे। तो आपको गद्यांश में ही ढूंढना है, वहीं आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, महात्मा गांधी ने लोगों को किस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तो बच्चों इसका उत्तर भी आपको इसी अपठित गद्यांश में मिलेगा। तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने लोगों को सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अब बच्चों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखे। तो बच्चों आपको यहाँ महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए बहुत सारे आंदोलनों के नाम दिए गए इस गद्यांश में, तो आपको कोई 2 लिखने हैं। तो पहला है असहयोग आंदोलन और दूसरा स्वदेशी आंदोलन। तो बच्चों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का नाम इतिहास में क्यों अमर रहेगा। तो बच्चों इसी गद्यांश से इसका उत्तर ढूंढ के लिखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा आजीवन अपने आदर्शवादी विचारों एवं सिद्धांतों का पालन करने के लिए महात्मा गांधी का नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा। बच्चों अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो बच्चों इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको अपठित गद्यांश पढ़ने हैं और
दिए गए प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढ करके आपको लिखने हैं। तो आइए बच्चों एक दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। तो बच्चों दूसरा पठित गद्यांश है, किसी समाज के विकास में स्त्री और पुरुष दोनों के बराबर योगदान की आवश्यकता होती है, किंतु पुत्र के जन्म लेने पर जहाँ पूरे परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं, वही बेटी का जन्म आज भी उदासी का कारण बन जाता है। आज जब जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, तब इस रूढ़िवादी सोच को छोड़ना होगा। सुनीता विलियम्स, साइना नेहवाल, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी कुछ ऐसी ही महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बुलंदियों को छुआ। यदि बेटी के पालन पोषण व शिक्षा दीक्षा में कोई भेदभाव न किया जाए तो वह पुत्र से किसी तरह कम नहीं होती और कई बार तो उनसे भी आगे निकल जाती हैं। तो आइए बच्चों हम कुछ प्रश्नों को पढ़ते हैं और इस अपठित गद्यांश को पढ़ करके हमने जो जो उत्तर हमें प्राप्त हुए हैं उनको देखते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है, पुत्री के जन्म लेने पर परिवार में क्या होता है? तो बच्चों इसका उत्तर इसी गद्यांश में है कि पुत्री के जन्म लेने पर परिवार में उदासी छा जाती है। दूसरा प्रश्न है, कुछ ऐसे नाम बताइए जिन्होंने स्त्री होते हुए भी परिवार का मान बढ़ाया। तो इसका उत्तर इसी गद्यांश में है, सुनीता विलियम्स, साइना नेहवाल, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी ऐसे ही कुछ नाम हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, बेटी का लालन पालन कैसा होना चाहिए, उससे क्या लाभ होगा? तो इसका उत्तर है बच्चों, बेटी के लालन पालन में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे लाभ यह होगा कि वह बेटे की तरह परिवार का नाम रोशन करेगी। बच्चों अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो बच्चों इस गद्यांश का शीर्षक बेटा बेटी एक समान उपयुक्त है, यानी कि यहाँ पे किसकी बात बताई गई है कि बेटा और बेटी में कोई भी भेद नहीं है। बच्चों आइए अब देखते हैं एक तीसरा उदाहरण, एक तीसरा अपठित गद्यांश। तो बच्चों हॉलैंड यूरोप का एक प्रसिद्ध देश है। यह देश समुद्र तट पर बसा हुआ है। देश को समुद्र के पानी से बचाने के लिए लोगों ने एक बड़ी दीवार बना रखी थी। दीवार के पास एक छोटे गांव में एक मजदूर रहता था। उसका बेटा पीटर भी इसी रास्ते होकर रोज स्कूल जाया करता था। एक दिन पीटर के स्कूल में देर से आने के कारण अध्यापक महोदय ने उसे 2 घंटे के बाद छुट्टी दी। शाम हो गई थी। अचानक पीटर ने दीवार में से एक जगह बहते पानी को देखा। वह यह सोचकर डर गया कि इससे सारा गांव ही बह जाएगा। उसने थोड़े पत्थर इस सुराख में भरे और फिर अपनी हथेली से उस सुराख को रोके रखा। इससे पानी बंद हो गया। उसने सोचा कि किसी भी राहगीर से मैं गांव में खबर करा दूंगा और लोग आकर दीवार ठीक कर देंगे। देर रात हो गई मगर वहां कोई भी नहीं आया। पीटर भी सारी रात उसी तरह बैठा रहा। तो बच्चों ये था एक अपठित गद्यांश। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को और उनके उत्तर को। तो बच्चों पहला प्रश्न है, समुद्र तट पर कौन सा देश बसा हुआ है? तो बच्चों इसका उत्तर तो पहली ही पंक्ति में है, समुद्र तट पर हॉलैंड देश बसा हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों, लोगों ने गांव की रक्षा के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर इसी गद्यांश में छिपा है। क्या किया? लोगों ने गांव की रक्षा के लिए समुद्र के किनारे दीवार बनाई हुई थी। तो बच्चों अगला प्रश्न, पीटर ने बहते पानी को कैसे रोका? पीटर ने सुराख में थोड़े पत्थर भरकर और फिर अपनी हथेली से बहते पानी को रोका। तो बच्चों अगला प्रश्न, इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो बच्चों इस गद्यांश का शीर्षक है देशभक्त बालक। ये इसका एक उपयुक्त शीर्षक है बच्चों। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको अपठित गद्यांश अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए।